प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसके अधीन होती हैं? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के अधीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी कानूनी विषयों पर परामर्श देता है भारत सरकार को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं और अधिकतम 3 सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत की संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? केवल संसद के द्वारा विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में केवल संसद के द्वारा विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राज्यपाल की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति संसद सदन के समक्ष वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाता है। भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, आर्टिकल 280 के अंतर्गत भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है वित्त आयोग का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि में से राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? वित्त आयोग विनियमित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में अगर बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष की, तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यह भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए और 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से अपनाई गई है? कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई गई है समवर्ती सूची भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम अनुसूची में नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र अपने राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत अर्थात इंडिया के नाम से किया गया है। भारत अर्थात इंडिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल संसद को अधिकार प्राप्त है। किसी राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। केवल संसद को प्राप्त है नए राज्य के गठन की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में बताया गया है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 का संबंध है। तो अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से, अस्पृश्यता के अंत से, राज्य की परिभाषा से या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। तो अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। उपाधियों के अंत से अनुच्छेद 18 का संबंध है और यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 क्लोज ए में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 क्लोज ए में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है। अनुच्छेद 19 क्लोज ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है और पंचायती राज प्रणाली अनुच्छेद 40 से संबंधित है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, संघ की कार्यपालकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर भी लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है जब उपराष्ट्रपति भी ना हो तब? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है और ऐसा करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह पहले ऐसे
मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी है संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? अधिकतम 6 महीने तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह केंद्रीय मंत्री अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? एस.सी. सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, एस.सी. सीतलवाड़। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 क्लोज 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है महान्यायवादी, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के पद का सृजन किया गया है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान के द्वारा किया गया है। संविधान के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का